everyone, this is Nusrat, your physio, helping you over your physical ailment. So आज के दिन 8 सितंबर को मैं आप सभी को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. I wish all the physiotherapy fraternity who are passionately working towards their profession to uplift it, to help the people around and to give their best to their patients, wish them very happy physiotherapy day. सो बेसिकली आज के दिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिज़ियोथेरेपी के डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी. फ़िज़ियोथेरेपी कैसा कोर्स है, इसमें बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, इसमें आगे बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, मैं अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. तो फ्रेंकली स्पीकिंग फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत ही इंटेंस कोर्स है. Actually it need very much passion to work towards it. आपको फिज़ियोथेरेपी में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले एक प्री एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो कि मैंने अपने 12th क्लास के बाद 2010 में क्वालिफाई किया था. एंड आई टुक एडमिशन इन अंडरग्रेजुएट कोर्स विच इज़ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप. दिस इज़ द रेनाउंड यूनिवर्सिटी in Delhi, comes under Delhi University and gives their best to their products. Bachelors of Physiotherapy आपका इतना intense course है which requires is 4.5 year course which need 4 year of curriculum including 6 महीना जो कि आप internship करते हैं. कि जो 4 साल होते हैं आप उसमें मेडिकल के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, फार्माकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ये सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, इनके बारे में बेसिक्स जानते हैं. और इसके अलावा आप अपने फिजियोथेरेपी एक्सपर्टीज़ की सब्जेक्ट्स जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, दीज आर द फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम. सो ये सारे सब्जेक्ट्स जो बच्चे हैं वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स 4 साल तक अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं. इसके बाद आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है. जो इंटर्नशिप है वो बेसिकली आप किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं. आई हैव डन माई 6 month ऑफ इंटर्नशिप वेयर आई हैव गिवन माई 2 month ऑफ इंटर्नशिप इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय OPD विच इज़ अ वेरी famous and renowned OPD in the fraternity of physiotherapy field. Again I went to the Safdarjung hospital where I have taken the expertise in burns and orthopedic. After onwards I have done my 1 month of rural posting in Indian Association of Muscular Dystrophy in Solan, हिमाचल प्रदेश. सो बेसिकली आपको 1 महीने की जो कंपलसरी रूरल पोस्टिंग है वो आपको करनी होती है, सो दैट कि आपको एक रूरल आइडिया भी मिले कि आप किस तरीके से अगर सारे जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो ना मिले तो आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं. तो आफ्टर यू हैव गिवन योर 4 year and 6 month of internship, you get your degree for bachelor's of physiotherapy, and now you are a graduate person and qualified movement expert where you are called as physiotherapist. So after onwards if you are interested you can go for masters of physiotherapy which is again a 2 year course. 2 साल में आप again फिजियोथेरेपी की एक्सपर्टीज़ को और अच्छे से जानते हैं, आप उसको समझते हैं. तो जब हम लोग मास्टर्स करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका एक फील्ड आप चुन लेते हैं और आप उसमें बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं. फिजियोथेरेपी में आपके मेनली 4 एक्सपर्टीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी अब हम काफ़ी एक्सपर्टीज़ देख सकते हैं. पहला है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं दे नीड अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, टू प्रिवेंट देयर इंजरी एंड टू गेट बेस्ट इन देयर फील्ड. अनदर इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपका पैरालिसिस आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, TBI ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई. इसके अलावा आप पार्किंसनिज्म,
Guillain-Barré syndrome. So these are the neurological condition where neurophysiotherapist is the best person who can help you. थर्ड एक्सपर्टीज़ हमारी आती है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी. सो इसमें बेसिकली आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सपर्टाइज होते हैं आपके आईसीयू अरेना में, आपके कार्डियो अरेना में, कि किस तरीके से एक पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी एरिया में हेल्प किया जा सकता है. फोर्थ एक्सपर्टीज़ होती है हमारी मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी. सो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं हु आर मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट, बेसिकली वो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सारी परेशानियों को डील करते हैं. सो इसके अलावा नाउ वी ऑल्सो कैन गो फॉर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हु आर स्पेशलाइज्ड इन पीडियाट्रिक्स थिंग, जो बच्चों के बीमारियों में उनके माइलस्टोन को अचीव करने में या उनसे जुड़ी समस्याओं में आपकी हेल्प करते हैं. इसके अलावा आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा गायनिक में भी फिजियोथेरेपी के एक्सपर्टीज़ देख रहे हैं, क्योंकि गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में हम लोगों को बेसिकली एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है कि विच एक्सरसाइजेज शुड बी डन टू गेट द नॉर्मल डिलीवरी, और यू कैन से टू प्रिवेंट थिंग्स विच इज़ देयर इन द प्रेगनेंसी. सो इसके अलावा जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी भी एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ होती जा रही है, क्योंकि आजकल हमारे ओल्ड एज पीपल जो कि बेसिकली बहुत सारी समस्याओं से घिरे होते हैं, उनमें मूवमेंट परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, फॉल की परेशानी रहती है, तो उनको भी हेल्प किया जा सकता है. सो दीज आर द एक्सपर्टीज़ इन फिजियोथेरेपिस्ट वेयर यू कैन गो फॉर आफ्टर योर बैचलर्स. सो दीज आर द मास्टर्स स्पेशलाइजेशन. इसके अलावा हम अगर बात करें कि मास्टर्स के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, तो अगर हम लोग मास्टर्स कर लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली पीएचडी का भी एक ऑप्शन खुल जाता है. तो एक तरह से पीएचडी भी आप इनरोल हो सकते हैं. सो आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया विच इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी situated in Delhi. Again, after onwards I have enrolled in PhD program in physiotherapy in Manav Rachna University, which is a deemed university. So this is all about my curriculum and the career growth. And now I am working as a physiotherapist in Aligarh Muslim University, where JNMCH, Jawaharlal Nehru Medical College, is a hospital where I am working as a physiotherapist since 2017 and still I am working over there. So एक तरह से हम बात करें तो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट 5-year कोर्स दैट यू कैन गो फॉर 2-year कोर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. आफ्टर ऑनवर्ड्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च प्रोग्राम, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो आप पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हैं. इसके अलावा फिजियोथेरेपी में तो वैसे नेट क्वालिफाई करने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूजीसी नेट है, बस काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस बहुत प्राइमरी होते हैं. पहला है फिज़िकल एजुकेशन, जो है फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट, बिकॉज इट इज़ क्वाइटली रिलेवेंट विथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. अगेन यू हैव अनदर बायोकेमिस्ट्री. दिस इज़ द अनदर सब्जेक्ट वेयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एक्सेल. तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एज वेल एज इफ़ यू गो फॉर द JRF, और अगर आप JRF कैंडिडेट बन जाते हैं उसको क्वालिफाई करने के बाद, तो जो आप PhD में एनरोल होना चाहते हैं उसमें आपको स्टाइपेंड, मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, एंड यू गेट द स्कॉलरशिप एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़. सो यू नीड टू बी अ कैंडिडेट ऑफ UGC नेट एज वेल एज द JRF टू गेट दिस स्टाइपेंड एंड द स्कॉलरशिप. जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत ही इंटेंस कोर्स है, जिसमें अगर आप एनरोल होते हैं या तो फिर आपको कम से कम बहुत सारा डेडिकेशन देना होगा, पैशन देना होगा, टाइम देना होगा, लर्न करना होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे अपने पेशेंट्स के लिए, सो दैट यू कैन सेटिस्फाई देम. You need to not only prevent and treat your patient, but you have to satisfy them. How you can satisfy?
if you will be having a good knowledge about their condition, about their treatment and diagnosis, you will be making them aware. If your patient is aware and know about his condition, definitely he will be satisfied with you. तो ऑल अबाउट फिज़ियोथेरेपी करियर ग्रोथ एंड आप एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को जानना चाहें तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपके फ्यूचर अवेलेबिलिटी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. So once again I am wishing all the physiotherapy fraternity and people around globally wish them World Physiotherapy Day. Thank you so much.